आपका जो है रूट स्टॉक पे है और 106 पे एम सीरीज की 106 की जो एम सीरीज की उस पर है। और ये आपका जो है हमारा स्कारलेट टूट कह सकते हैं। तो स्कारलेट टू में इसमें थोड़ी सी कमी ये रहेगी कि इसमें थिनिंग की जरूरत है, क्योंकि इसमें फ्रूट ज़्यादा आ गया है, क्योंकि इसके 4 साल का पौधा है ये। तो अगर इसकी थिनिंग हो जाती, कुछ निकल जाते हैं, क्योंकि अब थिनिंग का टाइम निकल गया, अगर निकालेंगे तो उसमें टूट जाए, दूसरे टूट जाएंगे, हैवी हो गया। तो इसका 2 माइनस पॉइंट हम कह सकते हैं। एक तो साइज, पेड़ का और दाने का साइज वो नहीं बढ़ेगा उस हिसाब से ज़्यादा। दूसरा पेड़ की ग्रोथ के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। हाँ, ये पॉलिनेटर का काम करता है। आपके हर 10-12 पेड़ के बीच में एक पॉलिनेटर। जैसे आपने गाला की बात करी, मतलब गाला में कई वैरायटी है। बुकेई गाला है, शिनिको गाला है ना। और सबसे अच्छा लेटेस्ट जो वैरायटी है वो है डार्क बैरन गाला। जो अगर गालास में हम जो है पॉलिनेटर चेंज करते हैं तो उसमें कुछ साइज वगैरह में फर्क पड़ता है, कलर वगैरह या उसके स्वीटनेस में कुछ? नहीं, बिल्कुल है। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले पॉलिनेटर में आपके जो है हमारे पास गोल्डन था, रेड गोल्ड था, है ना, ये होते थे। इसमें क्या होता था कि अब रेड गोल्ड है, खाने में सबसे बढ़िया है, लेकिन मार्केट में नहीं बिकता कलर की वजह से। क्योंकि पीला है, लोगों को चाहिए लाल दिखना चाहिए। अभी जो गाला फैमिली आई है ये कलर लाल देता है। है वो भी पॉलिनेटर है और स्वीटनेस इसकी भी बहुत बढ़िया है। साइज दाने का कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। अब जैसे ये है आपका, ये आपके देखिए उसमें लगा हुआ है, ये आपका वही है, गाला है, गेल गाला जिसको पार बोलते हैं। तो इसमें जो है अगर आपका गोल्डन मार्केट में 800 से 1000 रुपये का बॉक्स बिकता है, तो ये जो है गेल गाला आपका जो है 1700 से 2000। अच्छा। और जो डार्क बैरन गाला वो 2500 रुपये तक की मिलेगी। तो देखिए ये फर्क। यहाँ मैक्सिमम वैरायटी हमारी जो लगी है वो आपका जो है रेड सुपर चिप और क्या बोलते हैं स्कारलेट तो स्कारलेट टू और सुपर चिप हमारा यहाँ है। और बाकी आपका ये आपने पीछे भी पौधा बताया था कि काफी सारे लगे थे, तो पहले टूटना चाहिए था जैसे इसमें। हाँ, इसकी पॉलिनेटर, हाँ ये पॉलिनेटर इसकी टूटने का मतलब इसके लिए जरूरत थी इसकी थिनिंग की, जो ये बच्चे कर नहीं पाए। उस हिसाब से ये थोड़ा लालच हो गया या घबरा गया, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट हो गया। तो जैसे मैंने बोला ना कि इसकी थिनिंग थोड़ा थोड़ा और कम कर देते हैं, तो इससे जो है पेड़ की ग्रोथ पर फर्क नहीं पड़ता। पेड़ का ग्रोथ के वो छोटे हैं, साइज भी थोड़ा सा रहती है, साइज तो बढ़ता ही जिसमें जो है। तो इसमें फ्रूटिंग ज़्यादा होगी है। जैसे इसमें देखिए, इसमें आपके जरूरत थी हमारी थिनिंग की, इसमें जरूरत थी थिनिंग की, अब ये निकल गए। बिल्कुल ही ऐसे लगे जो है उसकी जरूरत है सपोर्ट की, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोड टाइप हो गया। ये देखिए, ये वैरायटी ये है कि सबसे खासियत क्या है, अगर हम अच्छी वैरायटी लगाते हैं, स्पेशली जो मैंने बताया कि सुपर चिप हो गया या हो गया, और नया अब आने लगा किंग राउट्स हो गया। इसमें क्या है, इसमें कलर वो समस्या नहीं है। जो लोग पहले बोलते थे, जब जो जमाना होता था क्या कहते हैं रॉयल और रेड का, कि उसके बाद जो लोग बहुत से लोग कलर के लिए स्प्रे भी करते थे। हम नहीं करते हैं, जो बेसिकली केमिकल का मार्केट में ले जाने के लिए। ये तो जैसे ही अपना दाना निकला लाल कलर। अच्छा, एक चीज़, सीडलिंग वाला जो सेब है और जो रूट स्टॉक है, उसकी जो ये बाहर की जो त्वचा कह लो इसको, इसमें कुछ फर्क पड़ता है? मतलब जैसे पेटी वगैरह में कोई दाग वगैरह लगने का, या वैसे वो मजबूती में? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो देखिए, ऐसा कहीं इसमें दाग नहीं लगेगा। दाग तो इस पर तभी है, या तो ओला पड़े, ओले की वजह से दाग लगा, या कुछ से मतलब आपने कोई उसमें जो है कोई कमी पेशी रह गई है या कोई बीमारी होगी, तो ये दाने का शेप चेंज कर देता है, जिसका फर्क पड़ता है। क्योंकि मार्केट में दाने का शेप होना बहुत जरूरी है। अब ये छोटा दाना है, इसका बहुत बढ़िया शेप नहीं, लेकिन जैसे ये दाना है इसका शेप बढ़िया है, अच्छा शेप। मार्केट में जब जाएगा, जब बिकता है सेब, तो इसकी जो ग्रेडिंग जो करते हैं, हम इसके हिसाब से करते हैं कि मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, इस तरह से जो जाता है कैटेगरी में होता है। हाँ, मैक्सिमम जो डिमांड है वो मीडियम है और लार्ज है और स्मॉल है। ये तीन है जो अच्छे बिकते हैं। फिर तो एक्स्ट्रा लार्ज भी है, कुछ ओपन भी ये करते हैं। ओपन का मतलब जो है जैसे ही छोटा दाना है। अभी क्या होगा, इसकी बेसिकली जब हम इसकी बॉक्स में करेंगे तो
ट्रे में लगाएंगे तो जो लार्ज है ट्रे में लगा के ब्रीडिंग करेंगे, लेकिन ये साइज का नहीं बनेगा क्योंकि इस साइज की ट्रे नहीं बनेगी। मोटे मोटे जो स्टैंडर्ड 2 या 3 साइज की बनती है तो उसमें खुला जैसे नीचे लगा भर दिया है ना, बिना उसके तो ओपन मार्केट, लेकिन वो आधे रेट से इसका आधा रेट हो जाए। अच्छा मार्केट का 2017 का बाद फरवरी 2017। हाँ, ये हमारे 4 मतलब खेत है और इन 4 उसमें लगभग हमारे 2000 पौधे, जिसको हम बोल सकते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड। अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड का एक नई तकनीक के हिसाब से इसकी डेंसिटी को मतलब डेंसिटी बढ़ाते हैं, यानी कि जो दूरी है वो कम करते हैं। और ये पौधा हमारा 3 फीट पे लगा एक रो में, और 2 रो के बीच में जो है डिस्टेंस है 6 फीट। वो इसलिए छोड़ी जाती है कि जब आप उड़ान करें ताकि मूवमेंट हमारा है ना, इसकी उड़ान का ये हमारी अलग अलग वैरायटी है। जब इसको लगाया इसमें हमारा ड्रिपिंग सिस्टम है पानी के लिए, इस साथ के साथ इसको क्या है और फेंसिंग कर रखी है ना। और अब ये टूट गई, बल्कि नीचे जो वायरिंग की फेंसिंग है उसमें छोटा छोटा करंट जाता है, अगर मतलब चिड़िया या कुछ जाती हुआ है। ये लगी हुई है ना, ये लगी हुई है पीछे है, ये जो उसमें है ये वाले उसके लिए। और ये नेट हमने किया है, ये नेट ओले के लिए, चिड़िया से बचाव के लिए। काफ़ी यहाँ हवा बहुत चलती है तो नेट गिर के आ जाती है, चढ़ जाएगी नेट। अच्छा, नंबर 1। दूसरा जो है, क्योंकि ये जो है जैसे मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था, ये आपके जो है रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक के कल्चर उससे टेक्निक से जो उसको पैदा किया जाता है, ये आपके रूट है। अच्छा, हाँ, तो ये हमारा रूट स्टॉक पर सीडलिंग पर ही। अच्छा, अगर इसके ऊपर ज़्यादा वजन पड़ेगा, हम सपोर्ट नहीं रहेंगे तो पौधा यहाँ से टूटने के चांसेस। इसके लिए हमें ये पोल लगाने पड़ते हैं। ये जो पीछे स्टील के पोल है, ये लगभग जो है 25 से 30 फीट की दूरी पर लगाते हैं, जिसके साथ साथ ये वायरिंग दी गई। हाँ, इस वायरिंग से इसको हम सपोर्ट दे बांध के। इसकी हाइट कितनी जाती है सर वैसे, अगर मतलब ये अपने ये तो एक्चुअली क्या इसमें भी वही कमी हुई कि हमने इसकी जो है जल्दी वो क्या थिनिंग नहीं की। जब ये पहले टूटनी चाहिए थे काफी सारे, नहीं अब तो नहीं, अब नहीं, मतलब चौथा साल है ये। हमने पहले साल में ही जब लगाया था, पहले साल ही जो है ये हमने लगाया होगा इसका मार्च अप्रैल में। और नेक्स्ट जो है हम इसके 13 महीने में इसका हमें पहला सैंपल आ गया। उस समय थिनिंग प्रॉपर नहीं की उन्होंने, है ना, काफी उसमें से निकला था। उसके कारण इसकी ग्रोथ है। आप दूसरे उसमें जाएंगे जहाँ से बैठेंगे तो ये सारी एक ही वैरायटी है? नहीं, वैरायटी इसमें अलग अलग है। जिसमें बेसिकली जैसे मैंने बोला इसमें सुपर चीप भी है, और आपके इसमें हैप्के हैं, एक और वैरायटी इसमें हैप्के हैं, और बाकी आपके जो है स्कारलेट है ना, और कुछ और वैरायटी इसमें साथ में गेंद डाला है। लगाए हैं ऊपर अलग लगाया है, यहाँ पे अलग लगाए हैं, ऊपर अलग लगाए। ये M109 है, M109। हाँ, ऊपर मैंने बोला M6 पे है, M6, ये M9 पे। इसके लिए पानी की ज्यादा जरूरत है। यही फर्क है कि ऊपर जो हमने वो भी आपका वो है, आपका रूट स्टॉक है, वो तीसरे साल उसका जो है सैंपल दिया, इसने पहले साल। दिस इज द डिफरेंस M9 और क्या है ना, जो आपका हाइट इसकी जो 12 फीट। उसे ये रीजन क्या है कि मतलब ये जो है ग्रोथ है, मैंने कहा कुछ ना कुछ इसकी ग्रोथ है। कुछ पौधे में दिक्कत रही होगी कहीं ना कहीं, कुछ हमने एक्स्ट्रा वो ले लिया, फसल ले लिया वो भी है। और कुछ पौधे का बहुत है। अब जैसे ये स्वस्थ पौधा है, इसका जो है दाना आपका बिल्कुल शेप में है, विद कलर, बड़ा साइज इसका बढ़िया है। तो ये इसमें जो है जैसे अभी दूसरी रोज में काश्तकार और आपके बागवान थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो उनको कभी मायूस नहीं करेगा। जानकारी वगैरह की मैं बात करूं कि जैसे आपने काफी सारी मतलब बहुत ही ऐसी टेक्निकल जानकारी है, वो अधिकतर किसानों को नहीं होती। तो उसके लिए क्या किया? एक्चुअली उसके लिए एक तो हमारे जो जिस तरह से जो है हिमाचल में होता है ना, हिमाचल काफी एडवांस है, वहाँ कार्यशाला वगैरह होती रहती है, छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं जिसके ऊपर किसानों को बुलाया जाता है और इसकी जानकारी दी जाती है, वैराइटीज के बारे में बताया जाता है। उनके हिमाचल में कई जगह नर्सरी है, सरकारी नर्सरी, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ केवल पूरे उत्तराखंड में चौपटिया उसमें है, आपके रानीखेत में है ना, बाकी है नहीं।
तो ये सरकार की तरफ से थोड़ी सी हुआ है कि अगर सरकार इसमें व्यवस्था करे तो उसमें काफी चीजें जो है हो सकती है। मतलब किस तरीके से, मतलब अगर व्यवस्था की मैं बात करूं, आपने व्यवस्था की बात करी है, और ऐसा भी नहीं है कि जनजातीय क्षेत्र है, काफी सब्सिडी जो है मिलती है उपकरण वगैरह में। सब्सिडी तो 1% आपको मिल गई। व्यवस्था ये होती है कि आपके पास बीज केंद्र है, दवाई केंद्र है, आपके पास है नहीं सरकार। आप पूरे देखिए यहाँ हॉर्टिकल्चर के ऑफिस खुले, उनके पास कुछ होता नहीं, प्राइवेट से बिक रहा है। हमारे पास दवा नहीं होती, हम हिमाचल से मंगाते हैं, आपके विकास नगर में नहीं मिलती, एक एक वो करके करते हैं। इसी तरह आपके जो यहाँ कहीं पूरे आपके जो है मैं जौन सा भाव की कहता हूँ, कोई एक भी सरकारी नर्सरी नहीं है जहाँ हम वो कर सकते। अच्छा, मतलब वही है, कहाँ पे लूप अब देखिए हिमाचल में है, हिमाचल में अगर जाते हैं तो ये जो है क्या बोलते हैं, कौन सी नर्सरी है सोलन के, नौनी तो नौनी नर्सरी एक ऐसी है कि वहाँ नई से नई वैरायटी आती है और सरकार जो हाई डेंसिटी हम लगा रहे हैं वहाँ उनके यहाँ पहुँच जाती है, सरकार खरीदती है, सरकार फिर किसानों को देती है। हमारे यहाँ भी सरकार कोशिश कर रही है ना, लेकिन वो चीज नहीं है कि मतलब अभी पीछे किसान कह रहे थे कि टेंडर प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं जो है मुश्किल पैदा करेगी। टेंडर प्रक्रिया कहेंगे आप, जब तक आप एक नर्सरी स्थापित नहीं करेंगे जो सरकार की तरफ से है, जहाँ प्रॉपर आप वो नहीं करेंगे। आप मैं नैनीताल वहाँ रानी खेत गया, आपके जो चौपटिया जो क्या बोलते हैं उसको, चौपटिया शायद नर्सरी में गया, मैं देखा वहाँ बहुत बड़ा एरिया है लेकिन बहुत बुरा हाल है। वैरायटी सेब लगे हैं, वैरायटी बहुत अच्छी नहीं है, उसकी कोई रख रखाव अच्छा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उसके कारण हम पीछे तो इसमें इसकी कार्यशाला होनी चाहिए, जो यहाँ का जो है किसान है हमारा जो है उनको प्रॉपर वो मिलना चाहिए। सर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ कि मतलब जैसे ठीक है एक नर्सरी लगा दी है, या जो है अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब मैं चक्राता की बात ना करूँ अपितु जो है गढ़वाल की भी, अगर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुछ ब्रांचेस हो तो क्या प्लान जो आपने बात बोली, अगर इस तरीके के सेब सभी के होने लग गए और ये नॉलेज सबको होने लगी तो प्लान पे भी कहीं ना कहीं बिल्कुल वो इससे जुड़ा, ये आपका रोजगार है। देखिए दो चीज है, बागवानी रोजगार भी है और बागवानी शान भी है। शान लोगों को बोलते हैं, हिमाचल में बोलते हैं ये बागवान है, उसको बड़ी इज्जत से जो है समाज में देखा जाता है। यहाँ समस्या है कि अगर किसान बोल दिया तो किसानों का बेचारा वो है, लेकिन अगर बागवान बोल दिया तो अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो उसी से ही कंपेयर किया जाता, बोले यार गौर नहीं पड़ो सामने। हाँ, अभी एक शर्मा जी कह रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि किसान तो बन जाएगा, टेक्निकल किसान बन जाएगा, लेकिन उसके जो है जो आगे बेटे वगैरह हैं उसकी शादी की संकट पड़ जाता है, जो खोरों का जो गौर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कहीं नहीं है। अगर मानो उसका शादी का संकट पड़ जाता है, जैसे आपने कहा पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की कहती क्या वो भी तो ये चीजें कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन माइंड सेट ही है ना, माइंड सेट वही है कि अगर हमारे पास आज की डेट में, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि सड़कें आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, धीरे धीरे आपके जो इंटरनेट की व्यवस्था होगी। ये तो आधुनिक है कि आप आज की डेट में आज के युवा को आधुनिक वो चाहिए, फेसबुक चाहिए, इनको इंटरनेट व्यवस्था चाहिए और सोशल मीडिया से जुड़ा रहे, वो यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ अगर आपको सारी आधुनिक व्यवस्था हो जाती है, आप शहर अगर 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, आपको ये चीजें लानी तो दिक्कत क्या है? थोड़ी जो बेसिक व्यवस्था है, वो जो व्यवस्था वाली आपने बात करी कि मतलब वो जो है ठीक है, इंटरनेट भी है, सब कुछ भी है, लेकिन हम उस पर जो है अनावश्यक समय एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर इंटरनेट भी वहाँ पे, मैंने ये देखा हिमाचल में कुछ बच्चे बैठे हुए थे ऐसे, तो अब अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो हम यूट्यूब वगैरह पे क्या देखेंगे, मूवीज देखेंगे या कुछ और देखेंगे, वो लोग जो है ये सेब का वो देख रहे थे कुछ, मतलब किस तरीके से करते हैं। तो एक जो वही आ रहा है कि आपकी जो है बहुत सारी जानकारी, आप जैसे हमें मिली, चलो बहुत सारी जानकारी हम भी गूगल या यूट्यूब में अगर मैं जो है अपना ये खोजता हूँ एप्पल, सबसे ज्यादा हिमाचल के आते हैं, सबसे ज्यादा वीडियो हिमाचल के हैं, बागवानों के हैं, जो वहाँ ये बताते हैं कि मैंने हर सीजन में कि ये पहला स्प्रे होना है, ये दूसरा स्प्रे होना है, ये तीसरा स्प्रे होना है, और बागवान अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं
कि पहले स्प्रे में हम जो है कौन सा करने हैं, दूसरे में हमने कौन सा करने हैं, और कौन कौन से जो है इसमें जो न्यूट्रिशन चाहिए हमें, कौन कौन से नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम, ये सारी चीजें हम वहाँ पे इंटरेस्टेड ये है, जो युवा है वो उसको देख रहा है। हाँ बस इसलिए इंटरेस्टेड खुद कर रहा है वहाँ पे। हाँ इसलिए इंटरेस्टेड है। आपने देखा होगा हिमाचल में मैं आपके नंदपुर ये जैसे क्षेत्रों को गया हूँ, या जुब्बल जैसे क्षेत्रों में देखा बागवानों का, जहाँ बाग के अंदर ही पड़े हर जो एक फैसिलिटी जो है शहर में होती है वो फैसिलिटीज उनके पास में, लोगों ने गाड़ियाँ रखी है, जो आधुनिक जो गैजेट्स हैं वो उनके पास है, तो फिर शहर में जाने की जरूरत क्या है। सबसे बड़ी बात है, मतलब आपकी बात लगा रहा हूँ, वहाँ पे जो एजुकेशन वगैरह है, जब वहाँ पे वो युवा वहीं रहते हैं, वो बच्चे वहीं रहते हैं, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में बड़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ वो है। इसलिए रहते हैं ना कि वहाँ रहते वहीं हैं, रहते वहाँ पढ़ाते हैं, इसलिए वो जिसको हम कह रहे हैं ना, चाहे वो मतलब जो है टेम्परेरी प्लान हो, वो वहाँ वो भी नहीं है, वो भी कम है। वहाँ केवल बच्चे हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाते हैं। मैं बहुत से लोगों को वहाँ जानता हूँ जो अमेरिका या यूके यूरोप में पढ़ के आए हैं और बागवानी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बागवानी कर रहे हैं। हमारा उनकी हर चीज की नॉलेज है, तो उनका हर पौधा जो है वही होता है कि जो आपके लेटेस्ट जो वैरायटी आपके जो ऑस्ट्रेलिया में आती है, लेटेस्ट वैरायटी आपके जो है हॉलैंड में आती है या यूएस में आती है, वो उसका निजात यहाँ करते हैं। एक यहाँ पे सर वो भी है कि नौकरी प्राथमिकता है, माइंडसेट ये है कि घर से जो है नौकरी वाला हो। मैं वही कह रहा हूँ, भाई ठीक है एक आधा नौकरी है, मैं ये कह रहा हूँ कि नौकरियों के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। हमारे पास लोग जमीनों के लिए तरसते हैं। मैं नौकरी में हूँ, हमारी नौकरी में बहुत से हमारे जो है कलीग्स हैं, वो बोलते हैं रिटायरमेंट की बात क्या करेंगे, बोले यार कोई छोटा सा एक टुकड़ा ले लेंगे, उनके पास जो भी प्रोविडेंट फंड या जो भी सेविंग होती है हम कहीं पहाड़ में ले लेंगे, वहाँ थोड़ा फार्म बना लेंगे या कुछ ले लेंगे, उस चिंता में हमें वो चिंता नहीं है। बिल्कुल हमारे पास हमारी पुश्तनी है, सारी चीज है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमें ये करना है। यहाँ के हर बंदे को वो चिंता नहीं है। हमारे पहाड़ का जो भी है तो वो जाके कर सकता है। तो अब जब लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, हम लोग नहीं सोचेंगे तो बाहर के लोग यहाँ आ जाएंगे। इससे इसके जो मतलब माइंडसेट जो चेंज करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने बताया कि हिमाचल के जो है वीडियोस वगैरह काफी लॉन्च करते हैं, अपने बागवानी के करते हैं, तो लोग वहाँ देखते भी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जो माइंडसेट चेंज हो? नहीं, हम माइंडसेट चेंज होगा धीरे धीरे। जो मुझे पता लगा 2-3 सालों में जो नए लड़के आ रहे हैं और बागवानी की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर बाबा साइड में कई लोगों ने अच्छे वो भी लगाए हैं इन लड़कों ने, देखा देखी ऐसे ही देखा एक दूसरे से इंस्पायर होके कि मैं आपसे इंस्पायर हुआ तो मैंने कहा भैया इससे अच्छी है, मैं भी लगा देता हूँ, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। आज अगर मेरे पास अच्छी खेत है, आज मशीनें आ जाती है, जिसको मुझे खोदने के लिए मशीन है, घास काटने के लिए मेरे पास मशीन है, उसको गड्ढा बनाना, उसके बाद इसमें स्प्रे करना है तो उसकी स्प्रे मशीन है, और उसके लिए मुझे शर्म नहीं, मैं छोटी छोटी जो अपनी उसमें कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। तो मुश्किल का काम नहीं है। फिर थोड़ा आप जो है लोगों की मदद के लिए दे सकते हैं, और गवर्नमेंट भी इसमें जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बिल्कुल 80-90% सब्सिडी देती है, खासकर से जो कि मतलब हिमाचल में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, हमारे लिए है। तो सबसे हम तब भी हम नहीं करते। तो वही कह रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी जानकारी की कमी है। और अगर सब्सिडी लेनी है तो जेन्युइन सब्सिडी है, जेन्युइन सब्सिडी मतलब कागजी सब्सिडी ना ले। यहाँ पे भी एक वो ट्रेन भी चला हुआ है। हाँ, वो ट्रेन भी चला है कि सब्सिडी है, तो लगा दी। हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी मदद अगर मैं जेन्युइन अपना करना चाहूंगा ना, तो मुझे करनी जेन्युइन ही है। क्योंकि मैं अगर 100 रुपए में से 80 रुपए सरकार दे रही है तो 20 रुपए मैं लगाऊंगा, मैं हंसते 20 लगाऊंगा, 100 तो मिल रहा है ना 80 तो मिल रहा है जी। और नीचे चलो, ये सारे जो है। अच्छा, तीसरा बगीचा है आपका, पहला, दूसरा और तीसरा, बस तो काफी आपकी यहाँ पे कौन सी वैरायटी है? यहाँ भी आपके ये भी हाई डेंसिटी आपका ट्राई डेंसिटी प्लांट्स है, और M9 सीरीज का है, और इसमें वैरायटीज में आपके जो है कि स्कारलेट हो गया, सुपर चीफ हो गया, हफ्ते हो गया, और यहाँ ग्रीन स्मिथ भी है। आप ग्रीन स्मिथ भी दिखाएंगे, एक साल की जो दिसंबर में देता है, बिल्कुल बहुत अच्छा उसका रेट मिलता है, लेकिन हमने उसको कम लगाया कि बहुत लेते जाता है। वो भी पॉलिनेटर है, गेलगाला है ना, गेलगाला है। तो ये बहुत सारी और भी वैरायटी इसमें जो है। अच्छा, जो वैरायटीज वगैरह हैं, ये क्या मतलब इजीली मिल जाती है? जैसे आपने बताया वो दिसंबर में वैरायटी आती है, और भी कुछ वैरायटियाँ हैं। देखिए क्या है, सबसे आसान जो है
डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप सिंपल सा आप लेके, वो मिल जाता है यहाँ रूट स्टॉक की जो पार्टी ले लीजिए या सीडलिंग की पार्टी लीजिए और कलमे ले जाइए। कलमों के ऊपर कोई वो नहीं, हिमाचल से मिल जाती है, तो हम अपने जो है तो वो कलमे लगा दी, वैरायटी आपके पास आ गई वैरायटी। हाँ, आपने 1 साल अपने पार्टी लगाई है ना, उसमें जो है आपके 6 महीने में आप उसमें चश्मे से भी कर सकते हैं या ग्राफ्टिंग से भी कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग में जस्ट 1 साल के बाद कर सकते हैं, दूसरे 1 साल कंप्लीट होने के बाद तीसरे साल आपका इसमें फल देना शुरू करेगा।